तानसेन समारोह तानसेन की याद में मनाया जाता है। आइए तानसेन से रूबरू कराते हैं। तानसेन एक प्राचीन भारतीय संगीतकार, संगीत रचयिता थे। अपनी अद्भुत संगीत रचनाओं के लिए जाने जाते थे, साथ ही वाद्य संगीत की रचनाओं के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही उन्हें मियाँ का शीर्षक दिया था। तानसेन के पिता मुकुंद मिश्रा एक समृद्ध कवि और लोकप्रिय संगीतकार थे। जन्म के समय तानसेन का नाम रामतनु था। तानसेन मकबरे के निकट ही एक इमली का पेड़ है। ग्वालियर में इसकी गाथा बड़ी फेमस है। ऐसी मान्यता है कि इमली के पेड़ की पत्तियां कोई बेसुरा भी खा ले तो उसका गला भी सुरीला हो जाता है। आइए इमली के राज को जानते हैं। तानसेन इसी पेड़ के नीचे बैठकर रियाज किया करते थे। 1940 के दशक में प्रख्यात गायक के एल सलगर तानसेन के मकबरे के पास लगे इमली के पेड़ की पत्तियां खाने खास तौर पर आया करते थे। कहते हैं कि तानसेन की आवाज में सुरीलापन इस पेड़ की पत्तियों को खाने से आया था। इस बात की जानकारी मिलते ही संगीत जगत के कई बड़े फनाकार भी आए और यहाँ पर इमली की पेड़ की पत्ती खाकर संगीत जगत में अपना नाम कमाया। तानसेन समारोह का आयोजन अकबर के दरबार में रहने वाले सुल सम्राट को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तानसेन की स्मृति में इस समारोह का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। यह समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में किया जाता है। तानसेन समाधि स्थल पर परंपरागत ढंग से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा इस समारोह का आयोजन कराया जाता है। इस 4 दिवसीय संगीत समारोह में दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी एकत्र होकर महान भारतीय संगीतकार उस्ताद तानसेन को श्रद्धांजलि देते हैं। आइए तानसेन मकबरे के इतिहास को जानते हैं। इस मकबरे का निर्माण सूफी संत शेख मोहम्मद गोश की मृत्यु के बाद किया गया था। यह सम्राट अकबर के शासनकाल 1516 से 1605 से के सबसे उल्लेखनीय स्मारक में से एक है। इस मकबरे की कई ऐसी विशेषताएं समाहित हैं जो बाद की मुगल वास्तुकला, विशेषकर पूर्वी भारत में सामान्य रूप से अपनाई गई है। इसका ढांचा वर्गाकार है, जिसमें एक बड़ा और चपटा गुंबद तथा दोनों ओर छतरियां हैं जो इस बहुस्तरीय रूप प्रदान करती हैं। केंद्रीय कक्ष के चारों ओर एक वरामदा है और बारीक नक्काशीदार पत्थर की जालियां से सुसज्जित है जो गुजरात की स्थापत्य शैली से प्रभावित है। इस मकबरे की रूपरेखा ने बाद की मुगल कालीन संरचनाओं को भी प्रभावित किया है। इनमें फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी शामिल है। तानसेन के बारे में कुछ और जानते हैं, जैसे कि तानसेन का जन्म 1500 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। सूफी परंपरा के अनुसार तानसेन शेख मोहम्मद गोश के शिष्य थे। उन्हें उनकी धुप्त रचनाओं और रागों पर अद्वितीय अधिकार के लिए ख्याति मिली थी। ऐसी मान्यता है कि तानसेन जब भी गाया करते थे तो बारिश होने लगती थी और दीप जल उठते थे।